सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कौन सा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सेकंड ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर। थर्ड ऑप्शन इज प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडअलोन स्टेटमेंट एंड लास्ट ऑप्शन इज कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सही उत्तर है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडअलोन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडअलोन स्टेटमेंट जो है वो बेनिफिट नहीं होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये करेक्ट है, मतलब ये बेनिफिट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दिस इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाती है अकाउंटिंग के अंदर। और यहाँ पे क्या करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हेल्प करता है टू अवॉइड द फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन को रोकता है। यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनहांस करता है। ये ऑडिटर को असिस्ट करता है और फैसिलिटेट करता है क्या, कंपेरेबिलिटी। क्या फैसिलिटेट करता है, कंपेरेबिलिटी को भी फैसिलिटेट करता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।